अरे कल रात हवेली के पास गया था। सफेद साड़ी में कोई औरत दीवार पे चढ़ रही थी। सच कह रहा है? तू तो वैसे भी डर से मूत जाएगा। काकी कहती हैं गुलबिया की आत्मा आज भी हवेली में है। चलो ना आज रात मोबाइल में रिकॉर्डिंग करेंगे। गुलबिया बचपन से अनाथ थी। ठाकुर ने उसे नौकरानी बनाया, फिर बहलाया, और जब पेट में बच्चा आया तो सबके सामने बदनाम कर दिया। फिर गुलबिया ने कुएं में छलांग लगाई और उसी रात से हवेली में अजीब चीजें होने लगी। गुलबिया अब भी इंसाफ चाहती है। उसकी आत्मा बंधी है हवेली से। तीनों लड़के हरिया, भोलू, चमन कैमरा और टॉर्च लेकर पहुंचते हैं। चलो अंदर चलते हैं। हवा चलती है, दीवार पर साया चलता है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम भी धोखा दोगे मुझे। अगले दिन तीनों बाबा से मिलने जाते हैं। गुलबिया की आत्मा शांत नहीं। जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी तब तक वह जाएगी नहीं। भोलू, तो करना क्या है बाबा? सच्चाई उजागर करो और उस कुएं को मिट्टी दो जिसमें उसकी कहानी दबाई गई है। भोलू, हरिया और चमन गांव वालों को सब बताते हैं। गुलबिया को दोषी नहीं बल्कि पीड़ित माना जाए। ठाकुर के गुनाह आज भी छुपाए जा रहे हैं। गांव वाले सहम जाते हैं। पहली बार कोई बोल रहा है। हरिया बाबा मंत्र पढ़ते हैं। भूतनी की आवाज धीरे से, अब मैं जा सकती हूँ। धीरे धीरे हवा शांत होती है। गुलबिया की परछाई मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। चौपाल, 1 सप्ताह बाद। हरिया, भोलू, चमन, शांता काकी। अब हवेली एकदम शांत है। हाँ, और तू भी अब डरना छोड़ दे। अब किसकी भूतनी लाए अगली बार? कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो गांव के कलेजे में दबी सच्चाइयां होती हैं। गुलबिया चली गई, पर हर गांव में कोई ना कोई गुलबिया आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। हल्की हवा की आवाज। अगली अमावस्या तक फिर मिलेंगे। लाइक करो अगर डरे हो और सब्सक्राइब करो अगर हंसे हो। घंटी बजाओ वरना गुलबिया सपने में आएगी। अगली कहानी क्या आप मुझे बताएंगे? अरे कल रात हवेली के पास गया था। सफेद साड़ी में कोई औरत दीवार पे चढ़ रही थी। सच कह रहा है? तू तो वैसे भी डर से मूत जाएगा। काकी कहती हैं गुलबिया की आत्मा आज भी हवेली में है। चलो ना आज रात मोबाइल में रिकॉर्डिंग करेंगे। गुलबिया बचपन से अनाथ थी। ठाकुर ने उसे नौकरानी बनाया, फिर बहलाया, और जब पेट में बच्चा आया तो सबके सामने बदनाम कर दिया। फिर गुलबिया ने कुएं में छलांग लगाई और उसी रात से हवेली में अजीब चीजें होने लगी। गुलबिया अब भी इंसाफ चाहती है। उसकी आत्मा बंधी है हवेली से। तीनों लड़के हरिया, भोलू, चमन कैमरा और टॉर्च लेकर पहुंचते हैं। चलो अंदर चलते हैं। हवा चलती है, दीवार पर साया चलता है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम भी धोखा दोगे मुझे। अगले दिन तीनों बाबा से मिलने जाते हैं। गुलबिया की आत्मा शांत नहीं। जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी तब तक वह जाएगी नहीं। भोलू, तो करना क्या है बाबा? सच्चाई उजागर करो और उस कुएं को मिट्टी दो जिसमें उसकी कहानी दबाई गई है। भोलू, हरिया और चमन गांव वालों को सब बताते हैं। गुलबिया को दोषी नहीं बल्कि पीड़ित माना जाए। ठाकुर के गुनाह आज भी छुपाए जा रहे हैं। गांव वाले सहम जाते हैं। पहली बार कोई बोल रहा है। हरिया बाबा मंत्र पढ़ते हैं। भूतनी की आवाज धीरे से, अब मैं जा सकती हूँ। धीरे धीरे हवा शांत होती है। गुलबिया की परछाई मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। चौपाल, 1 सप्ताह बाद। हरिया, भोलू, चमन, शांता काकी। अब हवेली एकदम शांत है। हाँ, और तू भी अब डरना छोड़ दे। अब किसकी भूतनी लाए अगली बार? कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो गांव के कलेजे में दबी सच्चाइयां होती हैं। गुलबिया चली गई, पर हर गांव में कोई ना कोई गुलबिया आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। हल्की हवा की आवाज। अगली अमावस्या तक फिर मिलेंगे। लाइक करो अगर डरे हो और सब्सक्राइब करो अगर हंसे हो। घंटी बजाओ वरना गुलबिया सपने में आएगी। अगली कहानी क्या आप मुझे बताएंगे?